अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? तो जी हमें कमेंट आया हुआ था कि हुमैरा यहाँ से जब गई है तो कबूतरों के लिए यहाँ से दाना और वो क्या जौ वगैरह लेके गई है, तो वहाँ कबूतरों ने वो नहीं खाए। वहाँ की एक स्पेशल खुराक होती है जो कबूतर खाते हैं। तो ऐसा ही है, जब ये जा रही थी जहाँ इतना पैसा लग रहा था तो वहाँ से ख़रीद कर डालने में कोई कबाहत नहीं थी। और वहाँ से लोग ना जो उनके चोगे से लेके आते हैं और काफ़ी लोग जो हैं मतलब औरतों को देते हैं कि ये खाएं, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करेगा। क्योंकि मेरी एक जानने वाली थी, जब वो उम्रा करके आई थी ना तो वो लेके आई थी तो उसने इस तरह तकसीम किए थे। तो दूसरी बात जी, हमें कमेंट आया था कि मेरा देखना जी अपनी माँ के लिए गोल्ड की कुछ ना कुछ चीज़ लेके जाएगी और बताएगी कि ये मेरी अम्मी जान ने पैसे दिए हैं। पहली को खुद सोचना चाहिए। तो देखें जी, ये मर्द के बस की बात होती है, वो क्या करता है। औरत जो होती है जितनी मर्जी चलाक क्योंकि हो जो ले, औरत है उसको तो अपनी माई अच्छी लगेगी ना। हाँ जी, ये मर्द की होती है कि उसमें कितनी, कहते हैं कि उसमें कितना है दम है। जी वो अपना माँ की इज्जत करवा सके तो अपनी ये बीवी से। देखने में आया, क्योंकि जो मर्द होते हैं ना वो अपनी सास की इज्जत कर लेते हैं, जो औरतें हैं ना वो कम ही अपनी सास की इज्जत करती है। क्योंकि ये लड़के पहले भी शुरू से थोड़ा सा दूरी होते हैं माँ बाप से, फिर जब शादी हो जाती, फिर बीवी हो जाती, घर हो जाता है, तो फिर रोज़ाना जो बीवी एक सबक सुना रही होती कि आपकी माँ ने मुझे ये कह दिया, आपकी माँ ने मुझे वो कह दिया, ये हो गया फलां हो गया। इसलिए ऐसे थोड़ी सी सिचुएशन बनती जाती है। तो आपने मुझे ऐसे कहना, तो मेरी सासू माँ नहीं थी, पहली बात तो मेरी सगी खाला थी, दूसरा ये कोई ऐसा सीन ही नहीं हुआ। एक नंद थी, उसकी भी मेरी शादी के साथ ही शादी होगी, और मेरी खाला जान मेरे आने से पहले ही फौत हो गई थी। अल्लाह ताला तो उनको वैसे भी वो जन्नत बहुत दें। अच्छी थी मेरी वो दादा। बहुत अच्छी थी, उन्होंने बड़ी मतलब कि अपनी मोहब्बत से मेरा रिश्ता लिया था, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। और मामा दूसरी बात फिर वही, जो बहू उस टाइम अपनी माँ को इज्जत दे रही होती है और बेटे की माँ की कुत्ते वाली कर रही होती है ना, जी फिर वही सीन उसकी माँ के साथ दोहराया जाए तो फिर कहते हैं हाय साड़ी तो नो ही चंगी नहीं हाँ है। जी, हमारी बहू अच्छी नहीं है। जब बंदा खुद कर रहा होता है तो वो नहीं, तो ये लिए मेरे को खुद सोचना चाहिए था। बहू करे ना करे, उसको चाहिए था अपने भाइयों के लिए गिफ्ट लेता, अपनी भाभीियों के लिए या उनके बच्चों के लिए या अपनी वालदा। और क्या एक एक जाय नमाज ले ली और बता दिया जी मैंने अम्मा जान और आपको जान के लिए जाय नमाजें लिया। मैं यहाँ आपको ना एक अपनी, मैंने हमेशा से ज़िंदगी में जो हुई हैं इस एज में काफ़ी नहीं मामा, आबिद हो यहाँ पे जाती मुझे हैं। कमेंट आया था कि वो जाने से पहले ही उन्होंने बता दिया था हम लोगों ने कुछ नहीं किसी आज लेना, तक कुछ नहीं लाना, सिर्फ खजूरा थे आप तो वो सही बात है। देखिए मैं भी उनकी से इस बात से इतफाक़ राय करती हूँ कि पता नहीं इंसान, वो तो चलो साहिब-ए-हैसियत है, पता नहीं किस तरह लोग जाते हैं या उनके पास अखराजात इतना होता भी है कि नहीं। तो ऐसी भी बात है कि फिर वो किसी के लिए कुछ ना लें, सिर्फ खजूरें और पानी ले आए, वही तकसीम कर दें। इन्होंने भी वैसे मैंने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देखी, बस जाए नमाज़ी देखी है जो अपनी वालदा और बहन के लिए और उनके लिए भी नहीं है। या मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ना ये परी की मामा का ही पेपर था तो मैं इसका पेपर दिलवाने ना गई, क्योंकि मैं इनके साथ जाती थी, वहाँ बैठ जाना, जब पेपर हो जाना तो साथ लेके आना। इनके एग्जामिनेशन हॉल बहुत दूर थे, जहाँ इनके पेपर होते थे ना वहाँ काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो वहाँ मुझे एक औरत मिली, तो बेवा थी, तो उसने मुझे बताया, तो जब इसके वाले सब जिंदा थे, तो उसने कहा जो मेरे भाई हैं ना माशाल्लाह से बहुत अमीर है, तो उनकी ना फैक्ट्रियाँ हैं, और मेरे तो मियाँ नहीं है, और जो मेरी बहन है वो गरीब है। तो कहती है जो मेरे भाई हैं ना वो हमें पैसे देते हैं जो महीने का खर्चा ना। तो बीवियाँ क्या, उन्होंने कभी माँ को भी नहीं बताया कि जो औरतें होती हैं ना ये छोटे दिल की होती है। हो सकता मेरी माँ, हमारी माँ का भी कभी बेटियों से इख्तलाफ हो तो वो कह दे कि मेरे बेटे आपको खर्चा देते हैं ना। तो मैं मिलूँ ना तो मेरा भाई मेरा खर्चा और दूसरी बहन का खर्चा भी मुझे दे देता। अगर दूसरी बहन मिले तो कहती है अब मेरा बेटा माशाल्लाह सही जवान हो गया, तो हमारे साथ ही पानी वाली टैंकी, कहते अब वो उधर जॉब करता है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि आप ना मेरा खर्चा बंद कर दे, तो उसने कहा नहीं बाजी कोई बात नहीं है, आपका बेटा जवान हुआ, भी आपने बच्चों की शादियां करनी है, इतना कुछ करना है, तो कोई नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी हमारी इनकम है ना। यकीन करें ये अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करके आई हूँ, ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ। तो देखें जो इज़्ज़त करने वाले होते हैं ना अपनी फैमिलियों की, तो वो बीवियों को ना भी बताएं तो वो कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, मर्द कमा रहा होता उसकी अपनी
जेब होती है, वो कितना कमाता है, वो अपनी किसी की भी हक तलफी ना करे, ना बीवी करे, ना करे, ना बच्चों की करे, और ना ही अपनी माओ बहनों की करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इतने खूबसूरत रिश्ते दे के भेजे हैं। कभी बहुत ख़ानदानी बीवियाँ होगी जो आपको कहेंगी कि आप अपनी मेरे माँ बाप को छोड़े, आपके वालिदैन का हक है, उनका हक जो है, उनके जो बेटे हैं वो हक अदा करेंगे। माशाल्लाह 3-3 बेटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बीवियां सारी गलत नहीं होती, सबसे पहले हमारे बेटे गलत होते हैं। अगर बेटा सही हो ना, अपने घर वालों का हक अदा करने वाला हो ना, तो कभी किसी बीवी की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने कभी अपनी भाभी, अपनी क्या, कभी मैंने बहू या भाभी या कोई भी आने वाली लड़की को मैंने कभी भी गलत नहीं ठहराया। गलत ठहराया तो जो आपके घर के मर्द हैं, आपके घर के रिश्ते, आपका चाहे बेटा है या आपका भाई है, वो हमेशा से गलत होगा, क्योंकि वो अपनों को इज्जत नहीं दिलवा सकता। अगर देखे बीवी अपनों की इज्जत करवाती है ना, करती है ना जो, तो वो अपनों की इज्जत करवाए। अगर नहीं करते तो वो अपने चुप करके अपने घर बैठ जाए, वो कहे जी आप अपनों को देखो, मैं अपनों को देखता, तो कैसे नहीं सीधी होती। तो हमारा को सीधा करना मुश्किल काम नहीं है। अलीवीर खुद ही जो है ना, वो अपने रिश्तों से दूर है। तो आपने हमेशा से, तो जी दूसरी बात मैं करूँगी कि रात मैंने वीडियो देखी जहाँ जो माशाल्लाह से हमारे नसरुल्लाह वीर साहब है, उनका सामने लगा हुआ था कि इतनी सारी शॉपिंग किसने करवाई। तो मैंने कहा लो भी हो सकता है किसी वीवर ने इनको इतनी शॉपिंग करवा दी, इतने खुश बैठे हुए हैं। तो बाद में पता चला जी वो पेंट लेके आए और वहाँ उन्होंने जाके बताया कि हमारे चैनल है जी, इधर आप बताएं। तो पूरा इंटरव्यू लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी बड़ा चैनल है, जो हमारे व्यूवर्स देखेंगे। तो ज़ाहिर उन्हें तो नहीं ना पता कि कितना बड़ा चैनल है, कितने लोग देखते हैं। फिर उन्होंने आके बीवी को बताया कि हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं जी। इधर एक तो जो पेंट वाला था, वो जिससे हमने पेंट खरीदा, वो तो बीवी भी इतना खुश हो रही थी कि आपने उनसे इंटरव्यू ले लेना था ना। इंटरव्यू हम अपने इधर चैनल पे दिखाते बताते। तो पता चला जी कि माशाल्लाह से अब पेंट शुरू हो गया। चलो उन्हें जी, हमारी लाइट चली गई है, चलो जी उन बेचारों का, जो शॉप वाले, उनका फ़ायदा हो ना हो, तो इनके माशाल्लाह से फ़ायदा हो जाएगा। इनके सब्सक्राइबर 3 बढ़ गए हैं माशाल्लाह से। वो इनकी वीडियो देखा करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये कब दिखाते हैं कि हमारी शॉप है, या हो सकता है उनका भी कारोबार चल जाए। अच्छी नीयत से हर बंदा दूसरे को देखता है और करता है। तो उधर से जी है हुमैरा जो है, मैं भी, उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसने फ़ौरन से हुमैरा को फ़ोन करके बताया है कि नाया फ़ातिमा की तबीयत बड़ी ख़राब है, तो आप दुआ करें। तो हाँ, दूसरी बात मैंने बात करनी थी, रात में इनकी वीडियो देख रही थी अब्बास वीर की, जिसमें ये अंगूर लेके आया और इसने फ्रिज में रखे हैं। तो फ़ौरन से बेटा निकाल के ले आया। और इन अल्लाह के बंदों ने, 2 औरतें बैठी हुई थी, मर्द भी नहीं थे, 2 औरतें बैठी थी, एक इनकी सास थी और एक आसिया थी। इन्होंने, अल्लाह के बंदों ने, वैसे ही अंगूर खाए हैं। नीचे इनको कमेंट भी आए थे हमेशा फ्रूट धो के खाया करें, लेकिन जो औरतें अपने घर में दाल नहीं धो के बनाती, इनके घर में आप देखिएगा कभी भी ये औरतें दाल धो के वॉश करके ना भिगोएंगी। और उस दिन आसिया ने अगर चने भिगोए भी है ना, तो वैसे फ़ौरन उठाया, निकाल के प्रेशर में डाल के तो पका लिए। दाल तो मैंने इनकी सबको देखा, ये मैंने बल्कि सुमेरा को देखा, उस दिन इसने दाल वॉश किया। लेकिन ये जो इनके घर में है, मैं भी शायद, या जो इनकी वालदा है या आसिया है, ये कभी भी दालें वॉश नहीं करती। तो ये वैसे ही निकाल के पकाती है। कहते शेरा दे मुंह तो वो शेरों के मुंह धोए होते हैं ना, ऐसी चीज़ें नहीं। आपको क्या पता, हम लोग तो, हमें तो पता है जब हम चीज़ खरीदते हैं ना, तो उन्होंने बोरियों के मुंह ओपन किए होते हैं, वहाँ चूहे फिर रहे होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं। दूसरी बात, ये खुद जिम्मेदार है, इनको पता होना चाहिए कि जो ये सब्जियां या फ्रूट होते हैं उन पे स्प्रे किया जाता है तरह तरह का। अल्लाह ना करे कि वो कोई कीड़ा हो या स्प्रे उस पर किया हो तो वो दाना आपके अंदर चला जाए। बिल्कुल वही बात है। तो दूसरी बात ये है कि अंगूर तो बिल्कुल धो के खाने चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ पे आपने देखा नहीं कि जो वो ऑरेंज होते हैं, हाँ एप्पल होते हैं, उनको सर्फ से वॉश करके ना चमक लगाने के लिए वो निकाल के रखे होते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा हुआ, हम लोग तो हर चीज़ को वॉश करते हैं। बिल्कुल चीज़ को वॉश करना चाहिए। और बिल्कुल जो ग्रेप्स है ना, उसको तो करना चाहिए, क्योंकि शहद की मक्खियाँ उस पर बैठी होती हैं। तो मैंने पहले भी एक बार बताया था, मेरा बेटा है ना, उसका फ्रेंड है, तो उसने बताया कि मेरे मामून जानने का, ये जो हम तरबूज काट के लेते हैं ना यार, घर आके चाहे ये ख़राब भी हो, कच्चा भी हो, जो भी, आपको पता है इन पे सांप भी होते हैं, नेवले भी होते हैं, आपको क्या पता क्या क्या उधर होता है, जानवर होता है। तो आप लोग वहाँ वो तोड़ के ले आते हैं, वो रख लेते हो, और आप कहते हैं हमें टाकी निकाल के दो, और जो रेड है हमने वो लेना है। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला ना करे उसको कहीं वो सांप ने ज़ुबान मारी हो, तो अल्लाह ना करे कि हमें किसी चीज़ का नुकसान हो,
तो हम इनको काफ़ी बताते हैं वीडियो में। तो जी मेरी महविश है कि अम्मी तक वीडियो पहुंची तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अब्बा जान की ये बात है, तुम्हारे अब्बू ये कहते हैं तुम्हारे, क्योंकि ये लोग हमारी वीडियो देखते हैं, इन तक पहुंचती है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।